लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हंसी मजाक बहुत हो गया, अब काम की बात करनी चाहिए। काम की बात। पेड्रो के प्रोग्राम के बारे में कुछ पता चला? सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि कल मुझे बोर्ड से भेजने का इंतजाम हो गया है। That's good. सुधा, ये छोटा सा ट्रांसमीटर है, इसे अपने पास रखना। इससे मुझे तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चलेगा और मैं तुम्हारी बातचीत सुन सकूंगा। गोपाल, घबरा रही हो? मैं तुम्हारे साथ साए की तरह रहूंगा। अब चाहे मौत भी। मौत नहीं, जिंदगी। सुधा, इस नेक काम में अगर हमें मौत भी आ जाए तो जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत होगी। सुनो, मुझे प्यास लगी है। हाँ हाँ, चारों तरफ पानी है, पी लीजिएगा। हम कहाँ आ गए? लंदन, पेरिस, चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? मछलियां पकड़ रहा हूँ। अरे यहाँ मछलियाँ पकड़ना मना है, भागो यहाँ से। अबे चुप! भागो! ये क्या है? हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है? मुझे बॉस से मिलना है। हाँ हाँ, वो भी होगा, लेकिन जरा उधर तो देखिए। उस लड़की ने भी यही सवाल किया था। कम ऑन, स्टैंड इन लाइन, मार्च। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है और किसी ने मेरा हुक्म तोड़ने की कोशिश की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। और सजा क्या होगी ये तुम लोगों ने देख लिया है। अब तुम लोगों को वर्दी दी जाएगी। चलो कपड़े उतारो। What nonsense! तुमने हमें क्या समझ रखा है? क्या हम जानवर हैं? मेरे हुक्म बगैर फिर मुंह मत खोलना। चलो कपड़े उतारो। चीफ, बॉस के पैलेस में जो चोरी हुई थी ना, उन्हें उस चोर का पता चल गया है। क्या? और वो जो लड़की नंबर 12 है ना, उसे उन्होंने गोली से उड़ा दिया। अच्छा, चोरी की थी, सजा मिलनी चाहिए। फिर भी चीफ, एक छोटी सी चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा? शट अप! डिसिप्लिन होना चाहिए। गेट आउट।
था नई जगह होगी, नई जिंदगी, कार मिलेगी, शानदार बंगला होगा, लेकिन मिला क्या? और मैंने सोचा था घर वालों की मदद भी हो जाएगी, आधी रोटी की जगह पेट भर खाना, सर छुपाने को अच्छी सी जगह। क्या सोचा था, क्या हो गया? इस जिंदगी से तो भूखा मर जाना ही अच्छा था, कम से कम इज्जत से तो मरती। अब पता चला हमें यहाँ क्यों लाया गया है। हाँ, यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। हाँ तो फिर चलो, हाथ मिलाओ। मानो तुम नीचे उतरो जल्दी। ऐसे नहीं, जोर से। अरे मर गई, मर गई। अरे मर गई, जाओ जाओ जाओ। अरे मर गई। क्यों शोर मचा रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ये मर रही है। मर रही है? इसके पेट में दर्द है। माँ, अरे माँ मर गई। दरवाजा खोलो। तुम्हारा लीडर कौन है? इस बगावत के लिए तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। गेट आउट। कौन हो तुम? ये पूछो क्या चाहिए मुझे? मौत। शायद आप इसे तलाश कर रही थी। आपके चाकू से आपका रिवॉल्वर ज्यादा खूबसूरत है। ठहरो! अलार्म बजाने से पहले जरा इधर देख लो। ये कहां से मिला?
यही नहीं आंटी, आपकी हाथ सफाई का कमाल। इस चोरी की सजा मैं नहीं जानता। अलार्म बजाकर तुम्हारे बॉस से पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो फिर कैसे करना है? जैसे आप चाहें। जैसे हम चाहें। तो सबसे पहले ये बताइए, ये खूबसूरत चीज कहाँ से मारी है? मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। कल के बैच में एक खूबसूरत लड़की आई है जिसका नाम है सुधा। ये उस बेचारी का है। आप मेहरबानी करके उसे यहाँ बुला लाइए। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, हम घंटी बजा देते हैं। नहीं। अच्छा, बुला लाती हूँ। थैंक यू। बुला थैंक लाती यू। हूँ। साली। क्या बात है आंटी, बहुत घबराई हुई नजर आ रही हो। लड़की का यहाँ बहुत देर तक रहना खतरे की बात है। चलो हाँ, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। इन सब लड़कियों को तुम कहाँ ले जा रही हो? शक्तिमान के पास। शक्तिमान कौन? तुम्हारा बॉस? हाँ। तो एक काम करो आंटी, इन लड़कियों के साथ साथ मुझे भी अपने बॉस के पास पहुंचा दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में तो हो सकता है, क्योंकि आपका चोरी किया हुआ वो सामान अभी तक मेरे पास है और मैं घंटी बजा सकता हूँ। हो सकता है, हो सकता है। पहुंचा दूंगी, लेकिन इसके बाद आप जाने और आपका काम। हाँ, आगे मैं सब ठीक कर लूंगा। एक शर्त और। शर्त नहीं, रिक्वेस्ट कर सकती हो। अच्छा, रिक्वेस्ट। पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं बताओगे? मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। थैंक यू। चलो सुधा। एक मिनट। क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं, लड़कियां, दरवाजा खोलो। क्या बात है आंटी, बहुत घबराई हुई नजर आ रही हो। लड़की का यहाँ बहुत देर तक रहना खतरे की बात है। चलो हाँ, सुधा। वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। इन सब लड़कियों को तुम कहाँ ले जा रही हो? शक्तिमान के पास। शक्तिमान कौन? तुम्हारा बॉस? हाँ। तो एक काम करो आंटी, इन लड़कियों के साथ साथ मुझे भी अपने बॉस के पास पहुंचा दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में तो हो सकता है, क्योंकि आपका चोरी किया हुआ वो सामान अभी तक मेरे पास है और मैं घंटी बजा सकता हूँ। हो सकता है, हो सकता है। पहुंचा दूंगी, लेकिन इसके बाद आप जाने और आपका काम। हाँ, आगे मैं सब ठीक कर लूंगा। एक शर्त और। शर्त नहीं, रिक्वेस्ट कर सकती हो। अच्छा, रिक्वेस्ट। पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं बताओगे? मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। थैंक यू। चलो सुधा। एक मिनट। क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं, लड़कियां, दरवाजा खोलो।
हाँ कुत्ते तुम्हें नोच डालेंगे। टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, खा लो, खा लो, खा लो। ये पालतू कुत्ता कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। ए लड़की, इधर आ। स्माइल। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं। अब तुम मुझे अच्छी तरह से समझ गई हो। देख लिया तुमने गद्दारी का नतीजा क्या होता है। मैं सच कहती हूँ, मैं उसे मिली जरूर थी, लेकिन मैंने यहाँ के राज की बात उसे कोई नहीं बताई। उसके बदले में तुम्हें आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। शक्तिमान, हमारे सब खरीदार आ चुके हैं। गुड 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 गुड। वो सब हमारे अजीज मेहमान हैं। उन्हें हर तरह का आराम पहुंचाया जाए, उनकी हर मांग पूरी की जाए। यस बॉस। उनकी खिदमत अच्छी तरह से की जाए, उनकी हर मांग पूरी की जाए। ठहरो। हैप्पी? डरो नहीं, डरो नहीं। कम कम कम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खबरदार, जरा भी आवाज की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कौन हो तुम? हमें गलत मत समझो, हम शक्तिमान का आदमी नहीं। फिर कौन हो? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस। व्हाट इज योर कोड? ज़ेब्रा। रशीद, तुम कौन हो? टाइगर। गोपाल 116। यार आगा। हेलो। शेख बिन दाऊद। हेलो। तो हम सब एक ही मर्ज की दवा बनकर आए हैं। यू आर राइट। यहाँ खतरा है, आओ मेरे साथ, मेरे कदम में। नंदा, तुम जानती हो मेरा मिशन क्या है। मैं तुम्हारे साथ साथ यहाँ की सब लड़कियों को रिहा करने के लिए आया हूँ, और मेरे साथ तुम्हारी बहन सुधा भी आई है। अब अगर तुमने हमारे काम में रुकावट बनने की कोशिश की तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हो? ये फोटो तुम्हें नंदा के घर से मिला है? हाँ बॉस। इसका मतलब है कि दुश्मन हमारे घर में ही है। और ये चिट्ठी भी। पूज्य माता जी प्रणाम, मैं यहाँ राजी खुशी हूँ। मुझे नंदा दीदी का पता मिल गया है, मैं उसे साथ लेकर ही आऊंगी। केयर ऑफ राजेंद्र नाथ, बंगलो नंबर 128, जू डेवलपमेंट स्कीम। कमेन। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। मुझे मालूम था कि आप आने वाले हैं। वैसे आज संडे का दिन है, मैंने सोचा कि दिन भर घर में आराम करूंगा, इसलिए अंडरवेयर पहन के बैठा हुआ था। फिर सोचा शायद कोई बाहर से आ जाए तो
आई शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड, इसलिए ये फेल्ट है। आई वेरी मच बिलीव इन दिस फॉर्मेलिटीज। आप बड़े समझदार आदमी लगते हैं। थैंक यू वेरी मच, मेनी पीपल हैव टोल्ड मी दिस। मैं आपकी क्या सेवा करूं? जी मैं अच्छा, रेलवे का पास है आपका, थर्ड सीबीआई। क्या पिएंगे आप? पेप्सी कोला, रिमझिम, सोसियो? नो थैंक यू। सुनिए, हाँ, आपके यहाँ एक लड़की रहती थी, सुधा। सुधा? अरे साहब, वो लड़की कहाँ, वो तो भूतनी है, भूतनी। मैं तो उससे तंग आ गया था, मेरा बस चलता, मैं घर बार छोड़कर हरिद्वार भाग जाता है। उसके साथ कोई और भी था? हाँ, एक आदमी था, उसका नाम था गोपाल। यस। वो भी कह रहा था वो सीबीआई का आदमी है। नहीं, वो सीबीआई का आदमी नहीं है। अच्छा, वॉज ही फ्रॉम बीबीसी? नो, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का गुंडा है, जिसने उस लड़की को भगाकर आप जैसे सीधे साधे और शरीफ आदमी के घर में लाकर रख दिया। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ तो बहुत ही संगीन जुर्मों के केसेस भी पेंडिंग हैं। आप ठीक कहते हैं, वो लड़के की हरकतों से लग रहा था कि वो सीधी नहीं है, टेढ़ी है। लेकिन साहब, गोपाल के बारे में इट इज अ न्यूज टू मी। मुझे अब आपकी बातों पर यकीन हो गया है। सुनिए, हाँ, आप मुझे उनके बारे में कुछ और बता सकते हैं? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। वो लोग बातें कर रहे थे बोट्स के बारे में, बोट्स, कश्तियों के बारे में, फिर लड़कियों के बारे में खूब बातें हो रही थी। उसके बाद साहब वो लोग कह रहे थे आइलैंड के बारे में, टापू, माल यहाँ से वहां ले जाएंगे, वहां से यहाँ। अरे सर, व्हाट हैपेंड? आर यू लिविंग? सर, आप बहुत ही काम के आदमी हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या कहा था उसने? गोपाल खतरनाक होंडा? तो फिर इंस्पेक्टर देशपांडे ने उसे मेरे पास क्यों भेजा था? और दोनों में सीबीआई का आदमी कौन था? हाँ, एक सीबीआई का होगा, एक बीबीसी का होगा, लेकिन कौन? हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, दिस इज राजेंद्र हियर। मैं इंस्पेक्टर देशपांडे से बात कर सकता हूँ? जी, मर्डर केस पे बाहर गए। देखिए, जब वो वापस आ जाएं, उन्हें कहिएगा मुझे फौरन फोन करें। इट्स वेरी अर्जेंट, इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई मर्डर ऑल्सो। थैंक यू। वेलकम माय फ्रेंड्स बैक टू द पवेलियन। आप लोगों ने यहाँ इस साल भी आकर सिर्फ मुझे ही इज्जत नहीं बख्शी है, बल्कि अपनी वफादारी का सबूत भी दिया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों की ऐशो आराम का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है और आपकी हर मांग पूरी की गई है। और हाँ, मैं उन नए मेहमानों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने आज यहां पहली बार आने की तकलीफ की है। जेंटलमैन, अब नीलाम शुरू होगा। वैसे तो हर लड़की अपनी जगह खूबसूरत है ही, इसके अलावा उनमें और भी बहुत सी खूबियां हैं जिन्हें पहले आप देखिए, परखिए, फिर दाम लगाइए। सरकारी बोली 50,000 रुपया होगी।